तो ये बड़ी खबर बुलंदशहर से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि सिलेंडर फटने के कारण एक बड़ा हादसा वहां हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। धमाके में जमींदोज हो चुका पूरा मकान। बुलंदशहर से ये जुड़ी हुई खबर सामने आई कि यहां अचानक से घर के भीतर सिलेंडर में धमाका हो गया और सिलेंडर फटने के कारण जो हादसा हुआ, इस हादसे ने 6 लोगों की जिंदगी को लील लिया और धमाके में मकान भी जमींदोज हो गया है। यह धमाका इतना तेज था कि आप ये समझिए कि मकान भी उस धमाके को नहीं झेल पाया और इस धमाके से मकान की दीवारें गिर गई, जमींदोज हो गया पूरा घर और इसी मलबे में दब करके 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें कि बताया जा रहा है 3 महिलाएं और 3 पुरुष थे। तो फिलहाल बुलंदशहर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बुलंदशहर में यह हादसा हुआ। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पुनीत शर्मा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पुनीत का भी हम रुख कर लेते हैं और उनसे ही हम सवाल जवाब कर लेते हैं। पुनीत, सबसे पहले क्योंकि आप अगर घटना स्थल पर मौजूद है तो मैं चाहूंगी कि तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा और साथ ही जानकारी दीजिएगा, जो 6 लोग थे क्या ये सभी एक ही परिवार के लोग थे? जी, इसमें जैसा कि समझाने में आया है कि एक ही परिवार के लगभग 18 से 19 लोग इस मकान में मतलब रह रहे थे और इसमें ये धमाका रात्रि लगभग 8:30 बजे करीब हुआ है और धमाका इतनी जोर का था और इतनी धमाका इतनी मतलब भारी रही कि पूरा इलाका वो दहल गया और सूचना मिलते ही तमाम तहसील प्रशासन एवं जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। अब इसे कहीं ना कहीं डीएम सीपी सिंह और श्लोक कुमार एसएसपी कि ये तत्परता मानेंगे कि उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तुरंत एनडीआरएफ के हवाले कर दिया, जिससे कि जो मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, उसमें 18-19 लोग मौजूद थे। इसमें महज 8 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली, जिसमें से 5 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि 3 का उपचार वहां चल रहा था और 6ठे की मौत आज सुबह तड़के उसकी हो गई, जिसके चलते अब इसमें मृतकों की संख्या 6 हो गई है। जी ठीक है पुनीत, यानी कि अपडेट है कि 6 लोगों की इसमें जान गई है। लेकिन पुनीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है कि इस धमाके की वजह से दीवारें पूरी तरीके से घर की बर्बाद हो गई, नष्ट होकर के, और ये जमींदोज हो गई। क्या घर में पहले से दरारें थी या इतनी जर्जर अवस्था में थी ये मकान की धमाके की वजह से ढह गई? और साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये धमाका हुआ, क्या किसी प्रकार की गैस में कोई लीकेज थी या किन कारणों से अचानक धमाका हुआ है? बिल्कुल सही सवाल है मतलब जी। इसमें दरअसल अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि बाकी नहीं हुई है कि ये ब्लास्ट जो हुआ है ये एलपीजी में हुआ है या किसी एक्सप्लोजन में हुआ है। लेकिन जो सूत्र है और जो घर के अन्य सदस्य हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि इसमें जो रियाजुद्दीन है उसकी पत्नी की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके चलते उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था और चूंकि आम आदमी आज की डेट में बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाता तो वो अपना किराए पे या छोटे सिलेंडर की व्यवस्था करके ऑक्सीजन सिलेंडर की वो अपने घर पे रखता है। और अगर ये बात सच है और ये ब्लास्ट ऑक्सीजन सिलेंडर में हुआ है तो कहीं ना कहीं ये इस बात को एक इंगित करता है कि आज जब से कोविड काल आया है उसके बाद से जब भी किसी को वायरल होता है या इन्फेक्शन होता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो लोग बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते वो अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करते हैं। अगर ये ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से हुई ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है तो ये कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था से सवाल उठाता है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो एक्सपायर हो चुके हैं या उनमें क्या स्थिति है कि ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है पुनीत, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम